हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर लेक्चर 3। इससे पहले वाले लेक्चर ट्रायंगल्स का है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 6.1 थ्योरम देखी थी। आज हम थ्योरम 6.2 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बीच में भी याद दिला दूंगी मैं, और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कह रही है? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे। हमने एक ट्राइंगल ली यहाँ पे, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी बनाई, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है? इफ अ लाइन डिवाइड्स, तो कोई एक लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है। कोई एक लाइन ले ली हमने, सपोज डीई एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है किसको? टू साइड्स है हमारी ए बी एंड ए सी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन द सेम रेशो। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये ट्राइंगल एबीसी की जो साइड्स ए बी एंड ए सी हैं, उनको क्या कर रहा है? सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि गिवन हमें क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। सेम रेशो में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ए डी अपॉन डी बी, ये एक रेशो होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। डीई को हमें बीसी के पैरेलल प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? सपोज वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। सपोज वी आर गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, देन AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमें गिवन है। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल ABC है और उसमें कोई हम पॉइंट्स ले रहे हैं D एंड E, AB एंड AC पे, तो हमारा हम AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। D इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो पहले हमें जो प्रूव करना है ना, हम उसका उल्टा लेकर चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि डीई जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी के, ठीक है। डीई जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी के, ये हम लेके चलेंगे। और यहाँ पे मैं एक वो कर रही हूँ, ठीक है, एक लाइन बना रही हूँ, लाइन ड्रॉ कर रही हूँ डीई डैश, ठीक है, डीई डैश, एक मैंने लाइन ड्रॉ की है। और मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि जो डीई डैश है वो पैरेलल है किसके? बीसी के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? लेट अस सपोज कि DE जो है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, इज नॉट पैरेलल टू BC एंड ड्रॉ अ लाइन DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने सपोज किया कि जो DE है वो पैरेलल नहीं है BC के, और एक लाइन हमने ड्रॉ करी DE डैश जो कि पैरेलल है BC के, ठीक है। ये हमने खुद से एज्यूम किया है ये, ठीक है। अगर DE डैश पैरेलल है BC के, ठीक है, मैं कह रही हूँ DE डैश पैरेलल है BC के, ये दिस इज DE डैश और ये BC। तो इससे पहले वाली जो थ्योरम हमने देखी थी, थ्योरम 6.1, उसमें हमने क्या देखा था? अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसमें हम कोई दो पॉइंट्स ले रहे हैं उसकी किन्हीं भी दो साइड्स पे, और उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है, अगर वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो क्या होता है कि जो AD अपॉन AB है वो किसके इक्वल होता है? AE अपॉन EC के इक्वल होता है। सॉरी, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू E डैश अपॉन E डैश C। ये हमने थ्योरम 6.1 में देखा था कि अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं एक ट्राइंगल में, ठीक है, दो लाइंस यहाँ पे पैरेलल हैं, तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिख सकती हूँ? सिंस जो DE डैश है वो पैरेलल है BC के, देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 2
फ्रॉम थ्योरम 6.1 क्या होगा हमारे पास कि जो AD है, AD अपॉन DB वो किसके इक्वल होगा, AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल होगा। ठीक है, ये फ्रॉम थ्योरम 6.1 हमने देखा। और गिवन क्या है हमें, AD अपॉन DB, ठीक है, AD एंड ऑल्सो AD अपॉन DB जो है वो किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। अब यहाँ से देखो AD अपॉन DB, ये भी AD अपॉन DB, ये AE अपॉन EC के इक्वल है, ये AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल है। तो मैं अगर इसको 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ठीक है, दोनों किसके इक्वल है, इसके इनके इक्वल है। तो ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए कि जो AE डैश अपॉन E डैश C है दैट मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब एक चीज देखो, AE डैश, एक मिनट, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू, हमने प्रूव किया AE अपॉन EC के। अभी मैं क्या शो करूंगी कि EC जो है वो E डैश C के ही इक्वल है। अब देखो कैसे इक्वल है, अगर मैं दोनों साइड क्या करूं, ऐड कर दूं। ठीक है, ऐड 1, क्या ऐड करूं, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, LHS में भी और RHS में भी हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे दोनों साइड्स। तो क्या होगा, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1, ये होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास हो गया AE डैश प्लस E डैश C। अब देखो AE डैश प्लस E डैश C, क्या मैं AE डैश प्लस E डैश C को AC लिख सकती हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ऐड कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको पूरा ये लिख सकती हूँ, AC लिख सकती हूँ। सपोज यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 है और यहाँ से तक हमारा 3 है, तो मैं 2 प्लस 3 5 लिख सकती हूँ AC को टोटल, है ना। तो मैं AE डैश प्लस E डैश C को लिख रही हूँ AC। ठीक है, इधर मैं लिख सकती हूँ AC अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, AE प्लस EC, AE प्लस EC, क्या मैं AE प्लस EC को फिर से AC लिख सकती हूँ। या देखो यहाँ तक AE है, यहाँ से यहाँ तक AE है। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट होके मैंने क्या किया, इसमें EC भी ऐड कर दिया, तो मैं इसको AC लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी AC अपॉन EC, E डैश C और EC तो ऐसे सच रहेंगे, और जो ऐड हो रहा था उसको हमने ऐड करके क्या लिखा, यहाँ पे AC लिखा। अब क्या होगा, AC से AC कैंसिल आउट होगा। ठीक है, AC से AC कैंसिल आउट होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, EC किसके इक्वल हो जाएगा, देखो AC से AC कैंसिल, ये EC उधर जाएगा और E डैश C इधर जाएगा, तो EC किसके इक्वल हो गया, E डैश C के इक्वल हो गया। मैं कह रही हूँ कि जो EC है वो E डैश C के इक्वल है। क्या ऐसा पॉसिबल है, सपोज मैं EC को ले लूँ इधर 2, EC में ले लूँ 2, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि E डैश C भी 2 हो जाए, नहीं है ना पॉसिबल। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे कि EC जो है वो छोटा है E डैश C से, लेकिन हमने जो प्रूव किया वो उसमें क्या आ रहा है कि EC जो है वो किसके इक्वल है, E डैश C के इक्वल है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, क्या कंडीशन है कि EC जो है वो E डैश C के इक्वल हो जाए। वो तब पॉसिबल है जब E डैश और E दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई करें, मतलब अलग अलग नहीं है, ये पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, ये इसके इक्वल होना पॉसिबल कब है, व्हेन E जो है वो E डैश के ही इक्वल हो। ठीक है, तो हमने प्रूव करा, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो E है वो E डैश के ही इक्वल है, यानी कि ये DE डैश जब मैं कह रही हूँ ना कि पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब DE पैरेलल है BC के, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो प्रूव करना था कि DE पैरेलल है BC के, तो हमने प्रूव कर दिया इधर। ठीक है, तो देयरफॉर जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, हेंस प्रूव। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ हमने क्या किया है।
जो थ्योरम 6.1 थी, थ्योरम 6.1 का कन्वर्स है ये, ठीक है। थ्योरम 6.1 में बोला था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है और उसमें हमारी कोई लाइन डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, अगर तो क्या होता है, एडी अपॉन डीबी इक्वल होता है एई अपॉन ईसी के। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें हमें उल्टा प्रूव करना है कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो हमें प्रूव करना था कि एडी अपॉन डीबी जो है वो एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा, ठीक है। कन्वर्स हमें प्रूव करना था। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने ये हम मान के चले कि डीई जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी के, ठीक है। हमने ये माना कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, और हमने एक लाइन इधर ड्रॉ की डीई डैश जो कि पैरेलल थी बीसी के, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया कि ये एजम्पशंस है हमारी दोनों कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी के लेकिन डीई डैश पैरेलल है बीसी के, ये एजम्पशन है। तो यहाँ से क्या हुआ, थ्योरम 6.1 जो थी, थ्योरम 6.1 कह रही थी कि अगर दो लाइंस इधर पैरेलल हैं एक ट्राइंगल में तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए डी अपॉन डी बी है वो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल होगा। तो वही हमने थ्योरम का यूज़ किया इधर। थ्योरम का यूज़ करके हमारे पास ये आया, और गिवन हमें ये था कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें क्वेश्चन में सॉरी थ्योरम में गिवन था, थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन था। तो हमने यहाँ से देखा फर्स्ट वाली जो ये वाली इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमने देखा कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने दोनों साइड वन ऐड किया तो इधर ये बन गया हमारा ए सी और इधर ये हमारा बन गया ए सी से ए सी कैंसिल आउट हुआ, ये इधर गया ये इधर गया, तो ई सी ई डैश सी के इक्वल है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ई सी जो है वो ई डैश सी के सिर्फ एक कंडीशन पे ही इक्वल हो सकता है। क्या कंडीशन है कि जब ई और ई डैश दोनों क्या हो, मर्ज कर जाए, मतलब दोनों सेम ही पॉइंट हो। तो यहाँ से मैं क्या पता चला, अगर ये दोनों सेम पॉइंट है और मैं लेकर चली थी कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब क्या है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स करेंगे उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी ये हमने ड्रॉ किया, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी। एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है साइड ए बी एंड ए सी को। सपोज वो लाइन हमारी डी ई है, ठीक है। गिवन भी है ये कि डी एंड ई पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड इज पैरेलल टू बी सी, ये भी हमें गिवन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी अपॉन ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ए सी के, ठीक है। देखो थ्योरम 6.1 क्या कह रही थी कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल थी, थ्योरम 6.1 ने हमें बताया कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। लेकिन इस वाले में हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के। मतलब जहाँ पे हम डी बी ले रहे थे अब वहाँ पे हम ए बी ले रहे हैं, जहाँ पे ई सी ले रहे थे वहाँ पे हम ए सी ले रहे हैं, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो करते हैं प्रूव। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है कि जो डी ई है, गिवन क्या है, डीई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। देन फ्रॉम थ्योरम 6.1 क्या होगा, अगर डीई पैरेलल है बी सी के तो थ्योरम 6.1 से क्या होगा, मैं लिख सकती हूँ कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, लिख सकते हैं। यही कहती है थ्योरम कि अगर डीई पैरेलल है बी सी के तो ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा डीई ए ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स ए बी एंड ए सी को। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे देखो जो प्रूव करना है ना उस पर ध्यान दो कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें नीचे चाहिए ए बी और ए सी। ए बी कैसे आएगा, ए बी को मैं ए डी प्लस डी बी लिख सकती हूँ बिल्कुल। ए डी प्लस डी बी लिख दूँ तो ए बी बनेगा, और ए सी को अगर मैं ए ई प्लस ई सी लिख दूँ तब भी ये क्या बनेगा, ए सी बनेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, और ऊपर क्या चाहिए, ए डी और ए ई। ऊपर तो हमें ए डी और ए ई ही चाहिए, है ना। तो अब देखो अगर मैं इधर और इधर वन वन ऐड कर देती हूँ, इधर वन ऐड करने पे क्या होगा, ये बनेगा, जब मैं एलसीएम लूंगी, इधर मैंने मान लो वन ऐड किया और मैं एलसीएम ले रही हूँ, ठीक है। इधर क्या बनेगा, ए डी प्लस डी बी बनेगा, ए डी प्लस डी बी, वो तो चलो ए बी बन गया, ए बी तो बन गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं प्लस वन करूँगी तो ए ई प्लस ई सी होगा, ठीक है। तो ए ई प्लस ई सी जब हम करेंगे तो ए सी बन गया। लेकिन इधर देखो नीचे डी बी आ रहा है और ई सी आ रहा है, ये तो एज सच रहेंगे, इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ए बी और ए सी, देखो
AD प्लस DB करा तो AB भी आ गया, और AE प्लस EC करा तो AC भी आ गया, मान लिया। लेकिन हमें ऊपर क्या चाहिए, AD और AE चाहिए, लेकिन हमारा जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, DB और EC बच रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये EC ऊपर जाएगा, AE नीचे आएगा, ठीक है। EC गया ऊपर, AE गया नीचे, ठीक है। DB को मैंने उधर लिख लिया, ठीक है, DB उधर चला गया और AD आ गया नीचे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लिख दिया। अब मैं इसमें क्या करूंगी, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। अगर मैं 1 ऐड कर देती हूँ दोनों साइड्स तो क्या होगा, EC अपॉन AE प्लस 1 इज इक्वल्स टू DB अपॉन AD प्लस 1। आपको ये समझ में आएगा कि मैंने इसको रेसिप्रोकल करके मैंने क्यों इसको यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं किया, है ना। मैंने देखो डायरेक्टली जब मैंने किया तो नीचे मेरा DB और EC बच रहा था, लेकिन हमें चाहिए था AD एंड AE, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब देखो क्या बनेगा, AE ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा AE प्लस EC अपॉन AE इज इक्वल्स टू, इधर से AD ऊपर जाएगा तो AD प्लस DB अपॉन AD, ठीक है। अब देखो जो AE प्लस EC है, AE प्लस EC है, AE प्लस EC, इसको मैं लिख सकती हूँ AC, AE प्लस EC को AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी AC अपॉन AE, तो ऐसा रहेगा इज इक्वल्स टू AD प्लस DB को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये AD है और ये DB है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी AD प्लस DB जब मैं करूंगी तो वो AB बनेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इधर AB अपॉन AD ऐसा रहेगा। AC अपॉन AE इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD। हमें प्रूव क्या करना था, देखो यहाँ से हमारे पास, इसको याद रखो, देखो AC अपॉन AE आया है, AC अपॉन AE आया है, राइट। ये आया AC अपॉन AE, हमें जो प्रूव करना है उसका भी उल्टा आया है, क्या आया है, AC अपॉन AE। और इधर क्या है, AD अपॉन AB, इधर क्या है, AD अपॉन AB, लेकिन लाना क्या है, AD अपॉन AB। मतलब इधर तो हमारा AB अपॉन AD है और लाना AD अपॉन AB है। इसको फिर से मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगी, तो क्या आएगा हमारा AD। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले आऊं, तो AD अपॉन AB किसके इक्वल होगा, ये ऊपर जाएगा AE और ये नीचे आएगा AC। अब देखो जो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, जो प्रूव करना था वो आ गया। AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है ये। जो थ्योरम 6.1 है उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर DE पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा, ठीक है। फिर मैं जब डायरेक्टली 1 ऐड कर रही थी, डायरेक्टली 1 ऐड करने पे हमारा AD अपॉन, मतलब AD और AE नहीं आ रहे थे, हमारे पास क्या आ रहा था, DB और EC आ रहा था। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था AD और AE। आ क्या रहा था, ये आ रहा था। तो हमने क्या करा, रेसिप्रोकल करके लिख दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 ऐड किया। तो हमने देखा कि हमारा क्या बना, AC अपॉन AE अपॉन इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD। तो फिर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मैं बना रही हूँ इधर, ठीक है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो पैरेलल है DC के। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन, ये तो पैरेलल साइड्स हैं। नॉन, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में जो अपोजिट साइड्स हैं, दो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं और जो दो साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये कह रहा है कि पॉइंट्स हमने लिए हैं नॉन पैरेलल साइड्स पे। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC पे रिस्पेक्टिवली कौन कौन से पॉइंट्स है, E एंड F है। पॉइंट यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी कि E के रिस्पेक्ट में AD की बात कर रहा है, F के रिस्पेक्ट में ये BC की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब AD के रिस्पेक्ट में E पॉइंट है और BC के रिस्पेक्ट में देखें तो F पॉइंट है। तो सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, ये हमने ड्रॉ किया EF और ये जो EF है ये पैरेलल है AB के, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि AE अपॉन ED किसके इक्वल होगा, BF अपॉन FC के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे
AC को, ठीक है, AC ड्रॉ क्योंकि हमें देखो ट्राइंगल लानी है हमें, तो अभी तक हमने जो भी थ्योरम दो थ्योरम पढ़ी है, 6.1 पढ़ी है, 6.2 पढ़ी है, ठीक है। दोनों थ्योरम्स में हमने देखा कि हमने ट्राइंगल को लेके प्रूव किया था। ट्राइंगल थी, उसमें दो पैरेलल साइड्स थी, तो वहाँ से हम देख रहे थे कि AE अपॉन ED किसके इक्वल है। यहाँ पे सपोज ये हमारा पॉइंट है G, ठीक है। AE अपॉन ED किसके इक्वल है, AG अपॉन GC के। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो EG है वो पैरेलल है DC के। देखो अभी दिखाती हूँ, प्रूफ है, ये तो हमें गिवन है कि ABCD ट्रेपेजियम है, ये भी हमें गिवन है। EF जो है वो गिवन क्या है, ठीक है, गिवन है ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC, ठीक है। और AB जो है वो पैरेलल है EG EF के, वो भी हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, बस यही गिवन है, ठीक है। टू प्रूव कि AE अपॉन ED जो है वो किसके इक्वल है, BF अपॉन FC के इक्वल है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले तो दो ट्रायंगल बन रही हैं, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है और ये वाली ट्रायंगल बन रही है। सबसे पहले हम इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ADC में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ADC जो, अगर एक बात बताओ, अगर EF पैरेलल है DC के, तो मैं ये कह सकती हूँ कि EG भी पैरेलल है DC के। अच्छा, कंस्ट्रक्शन तो इधर मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट इधर लिख देती हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया AC को, विच इंटरसेक्ट्स लाइन EF एट G, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ADC मैं कह रही हूँ कि EF पैरेलल है DC के, तो क्या मैं कह सकती हूँ EG भी पैरेलल है DC के। हाँ बिल्कुल पैरेलल है, क्यों पैरेलल नहीं होगा, होगा पैरेलल, क्योंकि EG जो है वो एक पार्ट ही तो है इस लाइन का, इस लाइन क्या है तो एक सेगमेंट है ये, तो EG भी पैरेलल होगा DC के, ठीक है। EG इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC, ये लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 6.1, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 6.1 ये लिख सकते हैं। उसके बाद इन ट्राइंगल, दूसरी वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल CBA, ठीक है, इन ट्राइंगल CBA, अगर इस वाली ट्राइंगल में मैं देखूं कि, तो यहाँ पे क्या है, AB जो है वो पैरेलल है किसके, EF के, AB पैरेलल है EF के, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि GF भी पैरेलल होगा AB के, कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, GF है पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है, तो देयरफॉर अगर GF पैरेलल है AB के, इस ट्रायंगल को अगर मैं सीधा करके देखूं, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि CG अपॉन GA, CG अपॉन GA इज इक्वल्स टू CF अपॉन FB, सेम थ्योरम 6.1 का यूज करके। तो मैं क्या लिख रही हूँ उधर, ये जो GC है, CG लिख लो या GC लिख लो, मैं GC इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने GC लिखा हुआ है, ठीक है। तो GC अपॉन GA लिख लो या फिर AG लिख लो, इधर AG लिखा हुआ है तो इसलिए मैं AG लिख रही हूँ, ठीक है। GC अपॉन AG किसके इक्वल है, CF अपॉन FB के। तो मैं CF को क्या लिख सकती हूँ, FC लिख सकती हूँ, FC अपॉन FB को क्या लिख सकती हूँ, BF भी लिख सकती हूँ, तो मैं इधर लिख रही हूँ इसको BF, ठीक है। अब मुझे एक बात, ये इधर हमारा है फ्रॉम थ्योरम 6, जहाँ पे भी मैं थ्योरम 6.1 लिख रही हूँ ना, ये खाली थ्योरम 6.1 पेपर में मत लिख देना, मतलब लिखना पड़ेगा, इधर स्टेट करना पड़ेगा थ्योरम को, ठीक है, कि GF जो है वो पैरेलल है AB के, देयरफॉर ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था AE अपॉन ED, देखो AE अपॉन ED आ रहा है, BF अपॉन FC भी आ रहा है, ठीक है।
अब ये देखो, ये और ये दोनों चीज कॉमन है, ए जी अपॉन जी सी है, ये जी सी अपॉन ए जी है। बस फर्क क्या है कि उल्टा लिखा हुआ है, ये ए जी अपॉन जी सी है और ये जी सी अपॉन ए जी है। तो देखो, इसको मैं क्या ये लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको इधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल होगा, ए जी अपॉन जी सी के इक्वल होगा। तो देखो, ए जी अपॉन जी सी यहाँ पे इसके इक्वल है, यहाँ पे ए जी अपॉन जी सी इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ 1 और इसको मैं मान लेती हूँ 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी, यही हमें प्रूव करना था। तो बस ये लास्ट लाइन में इधर लिख रही हूँ, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें एक ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर, इसमें हमें गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। क्या समझ पा रहे हो कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एस टी अपॉन एस टी जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, फ्रॉम थ्योरम 6.2 जो कि कन्वर्स है 6.1 का। 6.1 कहती है कि अगर 6.1 कहती है कि अगर ये पैरेलल है दोनों, ठीक है, एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो पी एस अपॉन एस क्यू किसके इक्वल होगा, पी टी अपॉन टी आर के। लेकिन जो थ्योरम 6.2 है वो क्या कहती है, कन्वर्सली क्या कहती है कि पी एस अपॉन एस क्यू अगर पी टी अपॉन टी आर के इक्वल है तो एस टी जो है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इधर हमें गिवन क्या क्या है कि पी एस अपॉन एस क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पी टी अपॉन टी आर के। ठीक है, एंड एंगल जो पी एस टी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्या दिखा रहा है ये कि एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों है पैरेलल, थ्योरम फ्रॉम थ्योरम 6.2। ठीक है, थ्योरम 6.2 कहती है कि अगर पी एस अपॉन एस क्यू एस पी टी अपॉन टी आर के इक्वल है तो एस टी जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि एस टी अगर क्यू आर के पैरेलल है, अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल है, तो अगर मैं ये वाला एंगल देखूं और ये वाला एंगल देखूं तो क्या ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ये हमने प्रूव किया अभी। ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 6.2। तो ये जो पी क्यू लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो कि क्या कर रही है, एस टी और क्यू आर को क्या कर रही है, कट कर रही है। एस टी और क्यू आर को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंस एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर जो एंगल पी एस टी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं इधर छोटा सा इधर करके बता देती हूँ। ठीक है, सपोज हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, और एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो इन दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, इन दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जो एंगल ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होता है, इनको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जो इधर मैं एंगल बनाऊंगी वो इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो मतलब कौन कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, इस लाइन के ऊपर वाले एंगल देखो, अगर इस लाइन के ऊपर वाले एंगल देख रहे हो तो इस वाली लाइन के भी ऊपर वाले एंगल देखो। अगर आप इस लाइन के ऊपर वाले एंगल, ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हो, यानी कि इस वाली लाइन के राइट साइड पे कंसीडर कर रहे हो, तो आप नीचे भी इस वाली लाइन के राइट साइड वाले एंगल को कंसीडर करोगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर आप लेफ्ट साइड वाला कंसीडर कर रहे हो तो ये इसके इक्वल होगा। अगर आप नीचे वाला कंसीडर कर रहे हो तो नीचे इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है दोनों पैरेलल है, तो पी क्यू ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और जैसे ही पी क्यू ट्रांसवर्सल का काम करेगी
यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर वाला एंगल है और ये इस वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल है, ठीक है, और कहाँ आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एंगल पीएसटी किसके इक्वल गिवन है, एंगल पीआरक्यू के इक्वल, एंगल पीआरक्यू के इक्वल गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल जो पीएसटी है, ऑल्सो जो एंगल पीएसटी है वो किसके इक्वल है, एंगल पीआरक्यू के इक्वल है, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इसको 1 मान लो और इसको क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर क्यू के इक्वल होगा, यानी कि ये जो एंगल पी क्यू आर था, ये वाला जो एंगल है, ये किसके इक्वल प्रूव किया हमने, एंगल पी आर क्यू के, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए। अब एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो पी क्यू आर है, प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, दो, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पी क्यू जो है वो पी आर के, जरूरी नहीं है कि पी क्यू पी आर के ही इक्वल हो, पी क्यू पी क्यू आर के भी इक्वल हो सकता है, क्यू आर पी आर के इक्वल हो सकता है, या फिर पी क्यू पी आर के इक्वल हो सकता है। हम कोई भी एक चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ कि एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के अगर इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल होगा, बोल सकती हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो एंगल्स एक ट्राइंगल में इक्वल है, मैं यहाँ पे ट्राइंगल की बात कर रही हूँ पी क्यू आर, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है, जैसे एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, और एंगल क्यू के अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर। तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड जो है और इसके अपोजिट साइड जो है वो दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सिंस जो साइड्स होती हैं, सिंस साइड्स जो हैं अपोजिट इक्वल एंगल्स, यानी कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में 6.2 में 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर चारों भी पता नहीं कवर होंगे नहीं होंगे। गिवन ट्राइंगल डी ई, गिवन है एक गिवन ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। दो ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी, दोनों में क्या है, डी ई पैरेलल है बी सी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। इधर भी डी ई पैरेलल है बी सी के और इधर भी पैरेलल है डी ई बी सी के, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड ई सी इन वन। जो पहला पार्ट है उसमें हमें ई सी को फाइंड आउट करना है और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें ए डी को फाइंड आउट करना है, ये ए डी, ठीक है। देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे डी ई जो है वो पैरेलल गिवन है किसके, बी सी के, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो मैं थ्योरम यूज कर सकती हूँ, कौन सी थ्योरम, 6.1, ठीक है। थ्योरम 6.1, यहाँ पे मैंने फ्रॉम थ्योरम 6.1 क्या होगा, जो मैं लिख सकती हूँ ए डी अपॉन डी बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के, सिंस जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो ए डी कितना है 1.5, डी बी 3 सेंटीमीटर, ए ई 1 सेंटीमीटर अपॉन ई सी, ठीक है। यहाँ से ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से 3 5 15, ठीक है। ये पॉइंट कैंसिल होके नीचे 10 आएगा, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। नीचे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 1/2 किसके इक्वल है, 1 ई सी के इक्वल है, तो ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ई सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। इधर क्या करेंगे, इधर भी सेम, क्योंकि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए डी अपॉन
डायरेक्टली लिख दूँ AD अपॉन 7.2 किसके इक्वल है 1.8 अपॉन 5.4 के, ठीक है। इधर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 18 1 से 18, 18 3 जा 54, तो AD की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 7.2 ऊपर जाएगा 7.2 अपॉन 3, इसको करेंगे 3 2 जा 6 3 4 जा 12, 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे हम यहाँ पे PQR, ठीक है। ट्राइंगल PQR है, उसमें हमें क्या दे रखा है E and F are points, E and F हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, E and F are points साइड्स PQ पे और PR पे, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट, कि EF जो है वो पैरेलल है QR के या फिर नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। EF पैरेलल कब होता है QR के, जब मैं ये कह दूं कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR है अगर, तो EF पैरेलल हो जाएगा QR के फ्रॉम थ्योरम 6.2, ठीक है। कन्वर्स जो है, कन्वर्स क्या कहता है कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है तो ये जो है पैरेलल होंगे। तो हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। तो चेक करते हैं PE क्या है, PE अपॉन EQ क्या है 3.9 और EQ कितना है 3, ठीक है। और यहाँ से PF अपॉन FR कितना है, यहाँ PF अपॉन FR कितना है 3.6 अपॉन 2.4, चेक करो ये 1.3 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 12 2 से 24, 12 3 से 36, ये आ रहा है 3/2 यानी कि 1.5, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सिंस जो PE अपॉन EQ है वो इक्वल नहीं है किसके PF अपॉन FR के, तो देयरफॉर EF जो है EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। EF जो है पैरेलल नहीं है किसके QR के। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इधर भी सेम चेक करना है हमें। देखो PE गिवन है, PE अपॉन EQ क्या है 4 अपॉन 4.5, सॉल्व करेंगे 40 अपॉन 45, 5 8 सा 40, 5 9 सा 45, ये आ गया 8/9। और PF अपॉन FR कितना है, PF अपॉन FR कितना है, PF है 8 और FR है 9, 8 अपॉन 9। देखो PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR दोनों 8 अपॉन 9 है, तो विच इम्प्लाइज जो PE अपॉन EQ है वो किसके इक्वल है PF अपॉन FR के इक्वल है। देयरफॉर ये जो EF है वो पैरेलल है किसके QR के, ठीक है। EF जो है वो पैरेलल है QR के। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, PQ दे रखा है, PR दे रखा है, PE दे रखा है और PF दे रखा है। अभी हमने ना एक ऊपर क्वेश्चन भी प्रूव किया, एक क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल था, उसमें हमने देखा था कि अगर PE अपॉन PQ इक्वल होता है PF अपॉन PR के तो भी ये दोनों पैरेलल होते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल में भी प्रूव किया था। या फिर आपको फिर भी थ्योरम 6.1 का ही अगर थ्योरम 6.2 का ही आपको यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल हमें जो PQR गिवन है PQR, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है EF। देखो PQ हमें कितना गिवन है 1.28, PR 2.56, PE 0.18। PE अगर हमारा 0.18 है और PQ अगर हमारा 1.28 है तो 1.28 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो EQ निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं EQ फाइंड आउट कर रही हूँ, तो EQ क्या होगा, अगर मैं PQ में से PE माइनस कर दूं, यानी कि PQ कितना है 1.28 माइनस 0.18 कर दूं तो क्या आएगा 0.1, ठीक है, सॉरी 1.1। अगर इधर मैं 0.18 करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1.1 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं क्या निकालूंगी, FR निकालूंगी, ठीक है। FR निकालूंगी, FR कैसे निकालूंगी, PR में से मैं PF माइनस कर दूंगी, PR में से क्या माइनस करूंगी PF। PR कितना है 2.56 और PF कितना है 0.36, माइनस करेंगे ये हो गया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। करने को हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि PE अपॉन PQ को शो कर देते कि ये PF अपॉन PR के इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन मैं इधर क्या कर रही हूँ, मैं थ्योरम 6.2 का मैं प्रूव यूज़ कर रही हूँ, तो उसका यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे EQ और FR को फाइंड आउट किया है पहले, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि क्या
PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के, तो PE हमारा 0.18 है, EQ हमारा, EQ कहाँ है, हाँ ये रहा, EQ हमारा 1.1 है, ठीक है, 1.1 लिख लो या फिर 1.10 लिख लो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 18/11। उसके बाद इधर हम PF अपॉन FR निकालेंगे। PF कितना है 0.36, FR कितना है 2.20, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ये 36/22, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, ये भी 18/11 है, ये भी 18/11 है। तो विच इम्प्लाइज कि PE अपॉन EQ किसके इक्वल है, PF अपॉन FR के इक्वल है। तो देयरफॉर EF जो है वो पैरेलल है QR के, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 6.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये एक हमें फिगर गिवन है, ठीक है। इस फिगर में गिवन है कि जो LM है वो पैरेलल है किसके, CB के। LM जो है वो पैरेलल है CB के, और LN जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है, CD के। LM पैरेलल है CB के और LN जो है वो पैरेलल है CD के। हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या है, AN अपॉन AD, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करूँ ABC, तो इधर क्या है, जो LM है वो पैरेलल है CB के, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें गिवन है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर जो AM अपॉन AB है वो किसके इक्वल होगा, AL अपॉन LC के इक्वल होगा। देखो ये वाली ट्राइंगल हमने कंसिडर की, और इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं कि जो LM है वो पैरेलल है CB के। अगर ये ट्राइंगल में दो साइड से पैरेलल हैं तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। मैं ये पूरा क्यों ले रही हूँ, मैं पूरा AB क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इधर हमें प्रूव करना है। और हमने ऊपर एग्जाम्पल एक में देखा था कि जब हमारे पास ये दोनों पैरेलल होती हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC, और हम ये भी लिख सकते हैं कि AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AL अपॉन AC, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि MB अपॉन AB इज इक्वल्स टू LC अपॉन AC, ठीक है। जैसे ही ये दोनों पैरेलल होते हैं ना, वैसे ही हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने ये वाला फॉर्म यूज़ किया है, ये वाला फॉर्म सिर्फ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें प्रूव ही AM अपॉन AB करना है, ठीक है, AM अपॉन AB को प्रूव करना है। तो सिमिलरली अब मैं ये वाली ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। पहले मैंने ये वाली ट्राइंगल ली ऊपर वाली, अब मैं नीचे वाली ट्राइंगल ले रही हूँ ADC, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC LN जो है, ये जो LN है वो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है, CD के पैरेलल है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो AN है, AN अपॉन ये पूरा AN अपॉन AD किसके इक्वल है, AL अपॉन AC के इक्वल है। AL अपॉन ये LC नहीं आएगा, इधर AC आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, इधर अगर मैं AB ले रही हूँ तो इधर भी मुझे AC लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी AN अपॉन, जब मैंने AD किया है तो AL अपॉन AC लेना पड़ेगा, ठीक है, AC। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या होगा, इधर भी AL अपॉन AC है, इधर भी AL अपॉन AC है। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 जो AM अपॉन AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AN अपॉन AD के, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर, ये जो फिगर है इसमें हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू AC। DE, ये जो DE है, दिस DE इज पैरेलल टू AC, ठीक है। और क्या है, DF इज पैरेलल टू AE। जो DF है, DF ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है AE के, AE के, ठीक है। प्रूव करना है BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। सबसे पहले तो ये देखो कि कहाँ पे मुझे पैरेलल दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि DF जो है वो पैरेलल है AE के, ठीक है। देखो गिवन है, गिवन तो छोड़ो, कंसिडर करो ट्राइंगल,
कौन सी ट्राइंगल कंसिडर करूँ मैं? ए बी ई को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई। मैं क्यों कंसिडर कर रही हूँ? क्योंकि देखो मेरे को साफ दिख रहा है इधर ये डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है ना। और जहाँ पे भी पैरेलल दिखता है तो वहाँ पे मेरे को ये नजर आता है कि यहाँ पे मैं थ्योरम यूज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, कंसिडर किया ट्राइंगल ए बी ई को। इधर मैं क्या देख रही हूँ कि जो डी एफ है वो, ये जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के, ठीक है, डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो देयरफॉर क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि बी एफ अपॉन एफ ई, क्या मैं लिख सकती हूँ कि बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल है? बी डी अपॉन डी ए के। क्योंकि देखो मैंने कंसिडर की ये वाली ट्रायंगल, अभी इस डी ई को भूल जाओ, ये डी ई सपोज है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों, और जो ये डी एफ और जो ए ई है ये दोनों पैरेलल हैं, मैंने देखा पैरेलल है तो मैं क्या लगा सकती हूँ? अपनी थ्योरम लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, बी एफ अपॉन एफ ई को डी बी डी अपॉन डी ए फ्रॉम थ्योरम 6.1, ठीक है। उसके बाद कंसिडर कर रही हूँ मैं ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल कंसिडर करूँ? अब मुझे देखो एक पैरेलल मुझे ये दिख रहा है डी एफ, सॉरी डी ई और ए सी। ये जो डी ई है ये ए सी के पैरेलल है। अगर मैं ये जो ए सी है ये बड़ी वाली ट्रायंगल, क्योंकि बड़ी वाली ट्रायंगल ही लेनी पड़ती है, जैसे मैंने देखा कि डी एफ छोटा था ए ई से, तो मैंने ये ए ई, ये जो ए ई है इसको मैंने ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल मैंने कंसिडर की थी। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, डी एफ जो है वो, सॉरी डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। तो मैं बड़ी वाली ट्रायंगल कौन सी कंसिडर करूंगी? ए सी बी, ये वाली, ठीक है, ए बी सी। तो कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। इसमें मैं क्या देख रही हूँ इस बड़ी वाली ट्राइंगल में कि जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के। तो देयरफॉर क्या होगा, जैसे ही डी ई पैरेलल हुआ ए सी के, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? बी ई जो है, बी ई अपॉन ये बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल होगा? बी डी अपॉन डी ए के। ये भी फ्रॉम थ्योरम 6.1, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 6.1। क्या हो रहा है, ये जो डी ई है ये पैरेलल है ए सी के। अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। अब देखो कि क्या क्या पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, बी डी दिख रहा है और डी ए दिख रहा है ना। और उसके नीचे क्या दिख रहा है आपको? बी ई दिख रहा है, और क्या दिख रहा है उसके बाद? ई सी दिख रहा है। समझ आ रहा है? दोनों लाइंस को भूल जाओ, सिर्फ डी ई को देखो और ए सी को देखो। तो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे? बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। तो इधर से बी डी अपॉन डी ए, और यहाँ इधर से भी क्या है? बी डी अपॉन डी ए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? फ्रॉम 1 एंड 2 जो बी एफ अपॉन एफ ई है, ठीक है, यहाँ से बी एफ अपॉन एफ ई लिया, इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। प्रूव क्या करना था? बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, हैंस प्रूव, ठीक है। ये क्वेश्चन हाँ हो गए कंप्लीट। तो ये हमने एक्सरसाइज 6.2 के 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं कवर। उसके बाद आई थिंक इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है, बाकी के 6 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो आगे नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो क्लोज करते हैं आज का, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।